आप कहीं फंस गए हैं तो क्या करें क्या नहीं करें, तो वो सारी चीजें अब वो नहीं हो पाएंगी। सेबी ने जो कदम उठाया है वो मेरे को लगता है कि कुछ अलग तरीके से उठाना चाहिए था। सेबी की इंटेंशन बिल्कुल ठीक है। सेबी चाहती है कि जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, उसको कोई परेशानी ना हो, उसके पैसे जो लॉसेस हैं वो कम से कम रहें, वो गलत झंझटों में ना फंसे। जो ये फिन इन्फ्लुएंसर हैं जो बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं, मतलब रोज ही बोलते हैं कि ये कॉल ले लो, वो पुट ले लो, ये ऑप्शन खरीद लो, ऑप्शन बेच लो, जो भी करते रहते हैं वो रोज के वो 1-2 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा रहे होते हैं। तो ये 1-2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो भी सकता है कि नहीं, आप खुद ही सोचिए। अगर 250 दिन की ट्रेडिंग होती है तो अगर कोई रोज 1 लाख का प्रॉफिट कर रहा होगा तो वो कितना प्रॉफिट कर लेगा एक साल में। तो वो यहाँ पे आके यूट्यूब में ये सब चीजें नहीं करेगा, वो प्रॉफिट ही देख रहा होगा, अपना प्रॉफिट ही कर रहा होगा। जो ये ऐसे झांसे देते हैं, ऐसे प्रलोभन देते हैं, उनसे वैसे तो दूर ही रहना चाहिए। वो अलग चीज है कि अब सेबी ने थोड़ा सा एक्शन लिया है, एक्शन लेना ठीक है। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि जो हमारे जैसे एजुकेटर्स हैं, मेरे जैसे जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे भी कई लोग हैं जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, जो एक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कॉल पुट की तो बात ही नहीं कर रहे। जैसे मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि आप कॉल या पुट खरीदिए। 1-2 बारी मैंने ये बताया कि अगर आपको करना भी है ऑप्शन में काम तो किस तरह से किया जा सकता है, मैं तो यही बोलता हूँ कि आप मत करिए। तो उससे क्या है कि ठीक है, उनके अगेंस्ट से भी एक्शन ले रही है वो, ठीक है, लेकिन एजुकेटर्स भी उसके साथ पिस रहे हैं। एजुकेटर पिस रहे हैं वो एक बात है, ठीक है, हमारे ऊपर इम्पैक्ट है कि हमारे चैनल पे इम्पैक्ट होगा। आप लोगों को क्या क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे, कितना फायदा होगा नहीं होगा, वो सारी चीजें हैं। लेकिन एक नॉर्मल निवेशक को भी नुकसान है उससे, वो सेबी को समझ नहीं आया शायद। नॉर्मल निवेशक को नुकसान कैसे है कि जैसे आप लोग यहाँ पे आते हैं और किसी स्टॉक के बारे में पूछते हैं, जो भी आप स्टॉक पूछते हैं जनरली वो, मैंने जो ट्रेंड देखा है वो नीचे गिर रहे होते हैं। तो उसमें तो मैं 80-90% स्टॉक्स, एक तो वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद भी जो उसमें से भी 70-80% स्टॉक्स हैं उसमें मैं ये कभी भी नहीं बोलता कि ये बाई करने वाला है नहीं है। बस मैं इतना ज्यादा इतना जरूर बोल देता हूँ कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है, मीडियम टर्म ठीक लग रहा है, ये बता देता हूँ कि किस तरह से इसमें काम करना चाहिए। अब जैसे हम स्टॉक को डिस्कस करते थे तो आपको कुछ तो फायदा होता ही होगा कि कोई स्टॉक गिर रहा है तो आपको एक पता तो लग जाता होगा कि कहाँ तक गिर सकता है या नहीं गिर सकता, कितना और पेशेंस रखें, कितना और इंतजार करें, आप कहीं फंस गए हैं तो क्या करें क्या नहीं करें। तो वो सारी चीजें अब वो नहीं हो पाएंगी।